तो हेलो भाई, आप लोग कैसे हो दोस्तों। जो आज का मैच होने वाला ऑस्ट्रेलियन वोमन लीग, ठीक है। तो भाई BH वोमन और SS वोमन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो देख सकते हो। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ये डिफरेंटेज की बात करें कि मेंस मैच में और जो है तो वोमेंस मैच में क्या डिफरेंस होते हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी तो आपको आसानी होगी टीम को बनाने में। सबसे पहले देखिए, आप ये सुनिए कि भाई यहाँ पे जो है जो वोमन मैच होते हैं तो वुमेन मैच में क्या क्या चेंजिंग होने के चांस होते हैं, ठीक है। ये जानना बहुत जरूरी। जैसे कि मेंस मैच में क्या होता है कि भाई बॉलिंग करने में थोड़ा सा फास्टर जो होते हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करने के चांस उसके होते हैं। और वोमन में क्या होता है कि जो बॉलर होता है, जो फास्टर बॉलर होता है, क्योंकि फास्ट बॉलिंग करनी होती है। जब फास्ट बॉलिंग करनी होती है तो वोमन सही से मोमेंटम नहीं कर पाते, ठीक है। और ख़ासकर अगर कोई बॉलर जो कि वोमन बॉलर हो तो आप उसको ये देखिएगा कि उसका जो है तो हाइट वगैरह देख लीजिएगा, मतलब कि वज़न। अगर ज़्यादा वज़न होगा तो वो बॉलिंग सही से कर ही नहीं पाएगी लेडीज। ये बात आप लोग ध्यान करना, ठीक है। और अगर यहीं पे देखा जाए मेंस में तो मेंस जो है तो फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है। और जब फास्ट बॉलिंग जब करेंगी वोमन तो क्या होगा कि परफेक्ट जब बॉलिंग कर ही नहीं पाएंगे तो जाहिर सी बात पिटने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है तो स्पिनर की बात करें तो स्पिनर में कोई खास दिक्कत नहीं, क्योंकि स्पिनर में बस स्पिन करवाना होता है, राइट। तो टर्न करवाने में कोई दिक्कत की बात नहीं, वो तो खैर चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि जो है तो मतलब कि किसको विकेट मिलने के चांस होते हैं, मतलब जो है तो वोमन मैच में। तो वोमन मैच में अगर बात करें तो स्पिन स्पिन को ज़्यादा मैं रेकमेंड करूँगा, क्योंकि यहाँ पे स्पिनर क्या होता है, जो मेरा मतलब जो है तो एक्सपीरियंस बोल रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी साल से क्रिकेट की दुनिया में हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है कि देखो एक्चुअली में क्या होता है कि मैन से और वुमन में बहुत फ़र्क है, बहुत डिफरेंसेज है, माइंड का भी डिफरेंसेज है। तो क्या होता है कि समझने में क्या वो माइंड्स क्या होता है तुरंत समझ लेता है, मतलब बॉल आते हुए भी डिटेक्ट कर लेगा कि जो है तो क्या होने वाला, मतलब किस साइड जा सकती है, ठीक है। एक्सपीरियंस होता है। और जो वोमन होती हैं तो वोमन में थोड़ा सा सिस्टम जो है तो वो थोड़ा सा अलग चेंजिंग होता है। तो इसलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे देखो पिच रिपोर्ट की, ठीक है। देखो पिच की अगर बात करें तो पिच बैटिंग को सपोर्ट करते हुए भी दिख रही, और भाई यहाँ पे फ्रेशर को ज़्यादा सपोर्ट मिला, राइट। और अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो भाई एवरेज स्कोर 153। और ये बात ध्यान रखना, ये T20 मैच है, ठीक है। T20 मैच में क्या होता है, 20 ओवर का मैच होता है, राइट। और 20 ओवर के मैच में आपको उसी हिसाब से टीम कम्बिनेशन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले अगर बात करेंगे विकेट कीपर की, तो विकेट कीपर में देखो यहाँ पे जो है तो यहाँ पे जी रेडमयान, ठीक है। जो कि भाई अगर इसका रिकॉर्ड हम देखेंगे तो इसका रिकॉर्ड क्या कह रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने जो है तो बैटिंग से ठीक परफॉर्म किया, और जो है तो यहाँ पे इन्होंने कोई खास परफॉर्म नहीं किया, लेकिन इनको पॉइंट ठीक मिल गए थे, मतलब DT में आ गई थी। मतलब इसका ये है कि बैटिंग ठीक ठाक कर लेती है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी मैच खेला इन्होंने तो बढ़िया परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये लेफ्टी हैंड बैट्समैन है। तो आप लोग ये चीज़ जरूर ध्यान करिएगा, ठीक है। तो इसको हम टीम में ले लेंगे। उसके बाद आगे बात करेंगे पिच जो है तो बैट्समैन के, राइट। अब बैट्समैन की अगर बात करेंगे तो बैट्समैन में हमको ये चीज़ ध्यान रखना है कि लेफ्टी कितने हैं, राइटी कितने हैं, और सामने हमको बॉलर में देखना यही चीज़ कि लेफ्टी एंड राइटी कितने हैं, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट वाला राइट को परेशान करेगा और राइट वाला लेफ्ट को परेशान करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो अगर बैट्समैन की बात करें तो भाई जी हैरिस, ठीक है। जो कि जी हैरिस का अगर हम थोड़ा रिकॉर्ड देखें तो यहाँ देख सकते हो कि बैटिंग में ठीक है, लेकिन यह तो बॉलिंग भी कर लेती हैं, ठीक है। लेकिन बॉलिंग ज़्यादा केसेस में मतलब जो है तो नहीं मिल पाता इनको, लेकिन ये अगर बॉलिंग करवाती इसको टीम तो ये बॉलिंग से भी अच्छा परफॉर्म दे सकती हैं आपको। तो आप लोग इनको लेके चलिएगा। अगर ई पेरी की अगर बात हो तो ई पेरी को तो आप जानते हो कि बहुत अच्छा परफॉर्मर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो SSW की तरफ से अगर बात करें तो भाई ई पेरी यहाँ पे देखो बॉलिंग भी कर लेती हैं, बैटिंग भी कर लेती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो अच्छा परफॉर्म करके दे सकती हैं। तो यहाँ पे ई पेरी को हमने ले लिया दो। हमने देखो यहाँ पे क्या किया है, BH की तरफ से 2 प्लेयर लिया है और SS की तरफ से 1 प्लेयर लिया, राइट। अब यहाँ पे देखो हम थोड़ा सा ध्यान ये करेंगे कि एस बैट्स भी एक अच्छे प्लेयर, लेकिन एमडू प्रीज हैं। लेकिन एस बैट्स अगर बात करें तो एस बैट्स यहाँ पर देख सकते हो कि इन्होंने क्या किया है,
एक में जो है तो 2 मैच में इन्होंने परफॉर्म किया, बाकी जो है फिलहाल ज़्यादातर मैच ये फ्लॉप रही हैं, तो इनको हम अभी छोड़ते हैं। उसके बाद ऑलराउंडर में चलते हैं। ऑलराउंडर में आपने ये चीज़ देखा होगा कि जो वोमन मैच होते हैं तो ऑलराउंडर में ज़्यादा परफॉर्मेंस करने वाले होते हैं, क्योंकि अब ऑलराउंडर में ही 2 तरीके के ऑलराउंडर होते हैं। एक क्या होता है बॉलिंग ऑलराउंडर, ठीक है, और एक होता है बैटिंग ऑलराउंडर। अब जो है तो बैटिंग ऑलराउंडर में क्या डिफरेंस है, कैसे पकड़ेंगे, और जो है तो बॉलर ऑलराउंडर में कैसे कैसे पकड़ेंगे, वो इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, राइट। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे जे जॉनसन, ठीक है, जो कि स्पिनर हैं। देखो यहाँ पे जो है अगर इनकी बात करें तो यहाँ देख सकते हो इन्होंने पिछले मैच में जो है तो नहीं थे, राइट। और बाकी अगर इनको देखा जाए तो इन्होंने बहुत बड़ी पारी खेली हैं। यहाँ देख सकते हो कि ये, अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है तो बॉलर ऑलराउंडर या बैटिंग ऑलराउंडर कैसे पता लगाओगे। जब आप उसके डिटेल में जाओगे इन्फो में, तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया है, 120 पॉइंट दिया है बॉलिंग से, 11 बैटिंग से, मतलब कि। और यहाँ पे अगर एक और मैच को देखा जाए जिसमें परफॉर्म किया है, तो देखो यहाँ पे 70 पॉइंट दिया बॉलिंग से और 35 पॉइंट दिया, इसमें बैटिंग से 0 पॉइंट दिया और यहाँ 25 पॉइंट दिया। तो यहाँ पे देखो हम एक नहीं कई जो है तो इनका रिकॉर्ड देख लेते हैं। यहाँ पे देखो इसको 50 पॉइंट दिए, यहाँ पे 4 पॉइंट बैटिंग में बेकार हैं तो बॉलिंग में, तो इसका मतलब ये साफ जाहिर होता है कि ये एक भाई बॉलर ऑलराउंडर है, ठीक है। तो इससे आप लोग भाई यहाँ पे देखो, अब आप लोगे तो जाहिर सी बात है बॉलर समझ के लोगे। अगर भाई ये बैट्समैनिंग भी अच्छा कर लेता तो आपके लिए एक भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो जो है तो जॉनसन को ले लेते हैं, जो कि स्पिनर है, राइट। अब देखो आपको मैंने पहले ही बताया था कि स्पिनर लेडीजों में ज़्यादा काम करता है। अच्छा, स्पिनर का जो लॉजिक होता है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ज़्यादातर स्पिनर तुमको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। ऑलराउंडर सारे स्पिनर है, क्यों? क्योंकि स्पिनर में क्या होता है कि भाई जो है तो दौड़ने का ज़्यादा कोई खास काम होता नहीं, और बस नचा के ऐसा फेंका कट हो जाता है, तो इससे जो है तो ज़्यादा लॉजिक होता है, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे एक कैरी की, ठीक है। एक कैरी भाई यहाँ पे जो है एक अच्छे प्लेयर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो है तो बहुत अच्छा परफॉर्मर है। इनको मैं बहुत काफ़ी जो है तो काफ़ी सालों से इनको नोटिस करता हूँ। तो भाई यहाँ पे देखो राइट हैंड है, ये लीग ब्रेक है, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया है, ये जो है तो 54 दिया है, उसमें 44 दिया, ठीक है। अगर इनमें 39 दिया, इसमें 8 दिया है। लेकिन भाई यहाँ पे अगर ऊपर इनको करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि ज़्यादातर इन्होंने बॉलिंग से परफॉर्म किया है, ठीक है। बैटिंग से भी किया है लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पा रहे, तो भाई इनके बॉलर समझ चलना, ठीक है। अब हमने ले लिया है जो है तो यहाँ पे 4 बॉलर ले लिया है, जो कि भाई यहाँ BH थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है, ठीक है। और यहाँ पे SS थोड़ा सा वीक लग रही है। अब वीक ऐसे लग रही है क्योंकि इसके प्लेयर ही कोई खास नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब प्लेयर सही नहीं है तो अभी वीक होगी टीम। अब यहाँ पे SS की अगर बात करें तो यहाँ पे एक ग्राइंडर हो गए, राइट, एक ग्राइंडर हो गए हैं। तो एक ग्राइंडर की अगर बात करें यहाँ पे, तो भाई यहाँ देख सकते हो इन्होंने जो है तो बॉलिंग से परफॉर्म तो किया, बॉलिंग से भी किया, बॉलिंग से, लेकिन बैटिंग से कोई खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ पे जो है तो एक ग्राइंडर को भी ले लेते हैं, और सी टियोन को भी हम चेक करेंगे आखिर ये क्या कर रहे हैं हमारे लिए। तो सी टियोन को भी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे देखो कोई खास परफॉर्म नहीं है, लेकिन जो भी किया है बैटिंग बॉलिंग से दोनों। तो आप लोग यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे जो है तो चलते हैं बॉलर में पहले, ठीक है। ऑलराउंडर को भी छोड़ते हैं, राइट। बॉलर में चलेंगे भाई जो है तो चैटली, ठीक है। अब जो है तो एल चैटली की अगर बात करें, यहाँ पे देख सकते हो कि भाई यहाँ पे जो है तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म मीडियम है, ठीक है, आर्म मीडियम। और यहाँ पे जो है तो क्या हुआ कि बॉलिंग तो इन्होंने पॉइंट दिए जो है तो 39 से, लेकिन एक पॉइंट भाई यहाँ पे जो है तो इन्होंने बैटिंग से दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो इन्होंने बॉलिंग से परफॉर्म ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब इससे ये जाहिर हो रहा है भाई कि तो बॉलर तो है ही, बॉलर से परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे हमने SS की तरफ से ले लिया है, और यहाँ पे जो है तो अगर एक प्लेयर और था जो कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा अभी, यहाँ पे BH की तरफ से एन हनकुक हैं, ठीक है। इनको अगर हम देखेंगे ये फास्टर हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंज है, तो राइट हैंड एंड आर मीडियम, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो बॉलिंग से अच्छा खासा परफॉर्म किए, तो इनको हम लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, 2 बॉलर ले लिया जो कि हमको ठीक ठाक लगे, राइट।
उसके बाद हमको जो है तो ऑलराउंडर में आ जाना है। यहाँ पे जो है तो ऑलराउंडर ये देखना है कि कौन से ऑलराउंडर हमारे लिए और बेस्ट कर सकते हैं। जैसे सी कॉन्ट, ठीक है, इसको भी हम लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया हमने, 5 ऑलराउंडर ले लिया, 2 बैट्समैन ले लिया है और एस बैट्स को अगर चाहो तो ले सकते हो या एम डू प्रीज। तो इनका अगर दोनों को रिकॉर्ड अगर देखेंगे भाई तो यहाँ पे जो है तो हाँ ठीक ठाक है, उतना अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन अगर भाई यहाँ पे एस बैट्स की अगर बात करें तो एस बैट्स यहाँ पे देख सकते हो, एस बैट्स तो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो प्रीज को हम ले लेते हैं। तो देखो अब आपको मैं बताता हूँ कि ये तो हो गई हमारे एक हिसाब से नॉर्मल टीम, ठीक है, हम इसको नॉर्मल समझ लेते हैं। अब इसको हम डिफरेंट करेंगे जो कि अगले टीम में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने अपने हिसाब से काफ़ी जो है तो प्लेयर ठीक ठाक ले लिया है जिसको हम जानते थे, राइट, कि देखो हमने लॉजिक अपना लगाया कि बॉलर चल सकते हैं ज़्यादा। और दूसरी बात जो है तो यहाँ पे ऑलराउंडर, देखो लेडीजों में क्या होता है कि ऑलराउंडर इज़ द बेस्ट होते हैं। ऑलराउंडर में क्या होता है कि उनको बॉलिंग करने का भी चांस मिल जाता है और बैटिंग करने का भी चांस मिल जाता है। तो इससे चांस ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं से वो एवरेज निकाल सकती हैं, बॉलिंग से इससे ज़्यादा परफॉर्म करने का चांस होता है, क्योंकि सारे के सारे स्पिनर हैं। और स्पिनर में आपको पहले ही बता दिया था कि लड़की जो है तो क्या होती है, चकभकिया जाती है जब स्पिनर जब कटता है तो। और जो आदमी होता है तो क्या होता है कि वो समझ लेता, मतलब भाप लेता है कि जो है तो बॉलिंग किधर होने वाली है। तो इस कोई वजह से तो बॉलर इसमें ज़्यादा हैं और स्पिनर ज़्यादा हैं। तो इसकी वजह से आप लोग बैट्समैन में थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा, जो ध्यान दीजिएगा ऑलराउंडर में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि साला मैच का डायरेक्शन होने वाला क्या है। जब आप ये समझ लोगे तो आप बिल्कुल आसानी से जो है तो प्रॉफिट कर लोगे। अब मैं कैसे प्रॉफिट कर लेता हूँ, यही सब दिमाग प्रॉफिट करता हूँ लगा के, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अब बात करते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की। तो जब कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे जो है ई पेरी की देखो यहाँ पे क्या हुआ, 36% लोग कैप्टन बनाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन हमको ऐसी गलती नहीं करना और आपको भी नहीं करना, ठीक है। और अगर यहाँ पे एक ग्रैंडर की बात करो तो यहाँ पे वाइस कैप्टन को 28% लोग बनाए हुए हैं। लेकिन हमको देखो, आप लोग क्या करिएगा, कभी भी या तो आप लोग प्लेयर पे रिस्क लो या तो फिर आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन पे रिस्क लो, या तो फिर कैप्टन के साथ वाइस कैप्टन को रिस्क लो, या तो वाइस कैप्टन के साथ कैप्टन को रिस्क लो। मतलब कि आपको बिल्कुल सेब नहीं बनाना, नहीं तो आप लोग कभी एक रैंक पे नहीं आ पाओगे। ये बात मेरी लिख के रख लो, चाहे तो आप लोग नोटिस भी करना। अगर आप लोग बिल्कुल इनको बना लोगे, मोटी मिसाल ई पेरी को बना लिया और वाइस कैप्टन एक ग्रैंडर को बना लिया, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर ये लोग आगे जाएंगे, मतलब ये परफॉर्म कर जाएंगे, तो भाई यहाँ पे सारे लोगों को लेकर जाएंगे ऊपर, ठीक है। अगर ये फ्लॉप हो जाएंगे तो सारे लोगों को नीचे गिराएंगे। तो भाई क्यों ना हम जो है तो इनके साथ एक रिस्की प्लेयर ऐसा हो जो कि ट्रस्टेड रिस्की प्लेयर हो, ठीक है, उसको लें ताकि हमको आसानी हो जाए, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो भाई यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम जो है तो अगर ई पेरी को लेते हैं तो ई पेरी के साथ हम कोई ऑलराउंडर से ढूंढेंगे जो कि बॉलर, ऑलराउंडर और स्पिनर हो, ठीक है। जैसे जो है जे जॉनसेन मुझे अच्छा लगा, ठीक है, ये बहुत अच्छा जो है तो बॉलिंग कर लेते हैं, तो इनको हम लेके चलेंगे, ठीक है। जॉनसेन हो गए ई पेरी के साथ, दोनों हमने ले लिया, राइट, ऑलराउंडर ये भी, और ये जो है तो बैट्समैन हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टीम का प्रीव्यू कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब मैं जो है तो इसको सेव करता हूँ, अब दूसरी टीम बनाता हूँ, ठीक है, जो कि डिफरेंस बनाऊंगा और आपको डिफरेंस के साथ साथ लॉजिक भी बनाऊंगा मतलब किस वजह से डिफरेंस कर रहा हूँ किस प्लेयर को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है तो जितने हमने प्लेयर लिए सारे के सारे प्लेयर नहीं चल पाएंगे, अगर चल जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम अब डिफरेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें विकेट कीपर की, तो विकेट कीपर में तो हमारे पास बी जो है तो हैट है, लेकिन हम बी हैट को अगर देखेंगे तो ये तो उतना अच्छे नहीं, तो इनको हम छोड़ के इनके साथ चले जाएंगे, राइट। विकेट कीपर को तो हमको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हमको ये चीज़ ध्यान रखना है कि देखो यहाँ पे जो है तो एमडू प्रीज हैं जो, ठीक है। अगर इनका मैं रिकॉर्ड देखूं तो यहाँ पर देख सकते हो कि राइट हैंड बैट्समैन, ठीक है। तो इनका रिकॉर्ड जो है ठीक ठाक है, लेकिन उतना अच्छा नहीं कह सकते। तो इनको जो है एस यहाँ पे जो है तो इनके साथ जाना, राइट, एस बैट्स के साथ एक हमको लेके चलना है, और यहाँ ई पेरी जी हैरिस दोनों ही रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं ऑलराउंडर में। ऑलराउंडर में भाई यहाँ पे क्या करना है कि देखो यहाँ पे सी कॉन्ट, ठीक है, सी कॉन्ट को अगर हम आपको दिखा देता हूँ, सी कॉन्ट यहाँ देख सकते हो कि कितने मैच में भाई यहाँ पे कोई खास जो है तो अभी नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या राइट हैंड और जो है तो ऑफ ब्रेक है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है तो हम सी कैंट को यहाँ पे हटाएंगे, कहाँ गए, सी कैंट को यहाँ पे हटा के और यहाँ पे एम ब्राउन को ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमने एक चेंजिंग तो कर लिया है, राइट। अब जो है तो यहाँ पे जो है तो जो मतलब देखो सी टियोन है ना, सी टियोन के देखो आप लोग, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, एसएस की तरफ से 3 प्लेयर कंटिन्यू ले लिया, ठीक है। तो हमको इसको थोड़ा सा ध्यान जो है तो देना पड़ेगा कि हमने एक टीम में जैसे 3 प्लेयर लिए, तो दूसरे टीम में हमको 2 ही प्लेयर के साथ जाना है, सामने वाली टीम से 3 प्लेयर ले लेना है। इस तरीके जरूर ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि अगर एक का प्लेयर फ्लॉप भी होते हैं तो हमारी चेंजिंग रहेगी टीम, ठीक है। अब यहाँ पे जो है तो यहाँ पे आप लोग सी जो है टियोन हो गए और एक ग्रैंडर, सी टियोन को आप लोग छोड़ सकते हो। बाकी जो है तो आगे हम चलते हैं, यहाँ पे देखो कैंट और जी वेल, ठीक है, जी वोल अगर बात करें इनकी, तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है तो क्या है कि एक जो है तो मिडिल क्लास प्लेयर हैं, ठीक है। और मिडिल क्लास प्लेयर के जो है तो होता है तो कभी कतार परफॉर्म करता है, लेकिन हम ये इस एक प्लेयर पे रिस्क लेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया है, जी वॉल के ले लिया है। अब हमने क्या किया, 2 प्लेयर डिफरेंस किया, ठीक है। अब यहाँ पे बॉलर पे आ जाते हैं हम, बॉलर पे हम जो है तो अगर जे कैरी अगर आते हैं तो जे कैरी को हम कंफर्म रख लेंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे जो है तो यहाँ पे एक ग्राइंडर को हटा नहीं सकते, एक कैरी को और जेंसन को, तो एक कैरी को हम हटा के अगर आप लोग चाहो तो बॉलर में जो है तो यहाँ पे एल स्मिथ को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये स्पिनर स्पेशलिस्ट है, ठीक है। क्योंकि जब स्पिनर होगा तो सामने वाले को बहुत अच्छा तरीके से परेशान करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने कर लिया है। अब देखो हमने कै प्लेयर को चेंज किया है, एक स्मिथ को ले लिया है, उसके बाद भाई एक एरी को ड्रॉप कर दिया है, उसके बाद यहाँ पे बॉल को ले लिया है, 3-4 प्लेयर हमने जो है डिफेंड कर दिया। अब बात करते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी, ठीक है, जो कि अक्सर लोग गलती कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे जो है तो ई पेरी को हम सबसे पहले हटाएंगे और ई पेरी को हम हटा के जो है तो एक ग्राइंडर को रखेंगे। अब एक ग्राइंडर को हमने कैप्टन रख लिया। अब वाइस कैप्टन पे हम थोड़ा रिस्क लेंगे, जो कि एकदम सेवली रिस्क रहेगा, हमारा लॉजिकली रिस्क रहेगा। कभी भी लो आप रिस्क, लॉजिकली रिस्क लो, ना कि आप तुक्काबाजी से, ठीक है। तो आप लोग भाई यहाँ पे जो है जैसे कि अब यहाँ पे हनकूक हो गए हैं जो है तो यहाँ पे जो स्पिनर होता है एल स्मिथ वैसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये एक मिडिल क्लास प्लेयर है तो हम इनके ऊपर रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है। जो है तो यहाँ पे जनसेन हो गए हैं, एक ग्राइंडर हो गए हैं, बैट्स हो गए हैं, जी हैरिस हो गए हैं, ई पेरी, ठीक है। ई पेरी भी एक अच्छे प्लेयर, लेकिन जी हैरिस भी एक अच्छा बैट्समैन है। इसको अगर हम देखेंगे तो ये जो है तो हाँ ठीक ठाक परफॉर्मर है, बॉलिंग भी कर लेता है, बैटिंग। तो जी हैरिस को हम ले लेंगे, ठीक है। अब देखो हमने जी हैरिस को ले लिया और ग्राइंडर के साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है टीम का प्रीव्यू कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, अभी के हिसाब से मैंने दे दिया टीम। बाकी भाई देखो जो जो है तो जब देखो टीम टॉस हो जाएगा तो भाई आपको मैं टॉस और पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11 सारा कुछ टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया टेलीग्राम का लिंक, वहाँ पे आप लोग जुड़ जाओ। फ्री टीम आपको मैं वहाँ पे देता हूँ, अच्छा खासा प्रॉफिट करवाऊंगा भाई। बस मेरे हिसाब से आपको चलना होगा और कंटिन्यू रहना होगा हमारे साथ, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।